आज हम लोग चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर की श्रृंखला में एमसीक्यू करेंगे। आज से हम लोग करंट अफेयर का एमसीक्यू देखते हैं हम लोग, जो मेन इंपॉर्टेंट है। चलिए, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा वेंगई नदी किस राज्य में है? तो कहाँ वेंगई नदी बहती है? तो ये बहती है आपकी तमिलनाडु में। कहाँ बहती है? तमिलनाडु में आपकी वेंगई नदी बहती है। चलिए, गणतंत्र दिवस 2025। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये किस देश के हैं? तो इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के हमारे राष्ट्रपति हैं प्रबोतो सुबियांतो, जो 2025 के 76वें गणतंत्र दिवस के भारत के मुख्य अतिथि रहे हैं। और 75वें के कौन? तो इमेलियो मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? फ्रांस के 75वें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किस किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को क्या किया है? तो जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो यह है निकोबार, निकोबार का। ठीक है, चलिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अन्वेषण ने कितना अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान लगाया है 6.4%। 2024-25 का हम लोग का वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर भारत का अनुमान लगाया है 6.4%। ठीक है, ब्रिक्स समूह, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में। और ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ये बना है कौन? तो ये बना है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य बना है। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबानी करेगा? कौन करेगा? तो ये करेगा गुजरात। गुजरात आपका जो है भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबानी करेगा गुजरात। ठीक है, खबरों में रहा, खबरों में रहा अल अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में है? किस महासागर में स्थित है? तो यह है हिंद महासागर में। ट्रोजन 155 मिलीमीटर ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? यह भारत और फ्रांस के बीच विकसित किया गया है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच विकसित किया गया है। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल से जोड़ने के लिए तो यह बन गया है छत्तीसगढ़। कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। भारत ने ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है वो सबसे पहले किसके साथ डील किया था? तो वो किया था, सबसे पहला किया था फिलीपींस के साथ। फिली सबसे पहले किया था फिलीपींस के साथ, और सेकेंड बार जो किया सब दूसरा बार वो किया है इंडोनेशिया के साथ। दो जगह ऑप्शन में दिया गया है, कोई बात नहीं। चलिए, जम्मू कश्मीर के
जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में बनाई गई जेल मोड़ टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या दिया गया है? तो अमेरिका की खाड़ी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अमेरिका की खाड़ी। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? चर्चित जो है शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? बताइए आप लोग, चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बोलिए। हाँ चलिए, कहाँ थे हम लोग? चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। आइए। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? तो ये लखनऊ लद्दाख में किया है। लद्दाख में, जो लद्दाख में यहाँ पे होगा, प्लस गुलमर्ग में जो जम्मू कश्मीर में है। चलिए, हाल ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर बने हैं। ठीक है, विशिष्ट पहचान उदय जो है आधार कार्ड। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो 145 देशों के में इंडिया को कौन सा स्थान मिला है? तो फायर पावर में इंडिया को चौथा स्थान मिला है। जेडी वेंस, ठीक है, जेडी वेंस जो अमेरिका के 45वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू हैं। कौन है? तो उषा वेंस। कौन है? उषा वेंस। चलिए, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये अपना देश भारत। कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। चलिए, अगला सवाल चलते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरा भारत में, प्रतिवर्ष पूरे 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका सुभाष चंद्र बोस। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है इस बार? तो ये जीता है कर्नाटक। विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये कर्नाटक जीता हुआ है। कर्नाटक जीता है। चलिए, अगला सवाल है, कुछ छूट गया है। किस देश की महिलाएं पुरुष टीम में खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो अपना देश कौन करेगा? भारत। अपना देश भारत इसका मेजबानी करेगा, फिर महिला पुरुष टीम खो खो विश्व कप का। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौतों से बाहर हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? बताएंगे आप लोग ऑनलाइन में भी कि कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौतों से बाहर हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका। अमेरिका फिलहाल में पेरिस जलवायु समझौतों से बाहर हो चुका है। अति लघु फिल्म अमूजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामित किया गया है? किस में नामित किया गया है इसको? तो लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए नामित किया गया है इनको। ठीक है, लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज
कटरा और रियासी को जोड़ने वाले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में किया गया है। चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग, और लास्ट सवाल आज का। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखे हैं आपके विशाखापट्टनम में। ठीक है, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में। इंपॉर्टेंट सवाल है। ये रहा एमसीक्यू आज का। एमसीक्यू डेली चलेगा अब करंट अफेयर का। जो थ्योरी नहीं देखे हैं करंट अफेयर का, वो यूट्यूब चैनल पर जाएं, MK झा GS स्पेशल के नाम से, MK झा GS स्पेशल, MK झा GS स्पेशल के नाम से यूट्यूब चैनल पर जाएं, और वहाँ पे करंट अफेयर का 11 पार्ट दिया गया है। यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर का 11 पार्ट दिया हुआ है, उसको देख लेंगे आप लोग। MK झा GS स्पेशल के नाम से यूट्यूब चैनल पर जाएं, करंट अफेयर का 11 पार्ट दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख लें, और इसके बाद MCQ लगाएं आप लोग। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग।